Welcome back to the channel. I hope you all are doing really good. So in the previous video we have already understand the concept of degree, radian, and we understand what are angles. So in this video we are going to solve problems of exercise 3.1 NCERT. So let's go. So first of all, first question is find the radian measures corresponding to the following degree measures. Okay, we have to convert these degrees into radian. Okay, we have already understood one of the example in the previous video. So पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी. हमने पहले फॉर्मूले कुछ पढ़े थे. तो जैसे अगर हम रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला रेडियन इज इक्वल्स टू degrees into pi by 180. Okay, so now we are going to apply this formula here. तो पहला है हमारा 25 डिग्री. इट्स इजी. तो इसका रेडियन टर्म्स में हमारा हो जाएगा 25 डिग्री लिखना पहले डिग्री इंटू पाई बाय 180. नाउ इफ वी विल डिवाइड एंड सॉल्व we will get the answer 5 pi by 36 radian. Okay, now second one is minus 47 degree 30 minutes. तो हमने ये पहले एक एग्जांपल में देखा था कि हमें ये पूरा टर्म किस में चाहिए, डिग्रीज में चाहिए, पर हमारे पास अभी 30 मिनट्स आ गए, इसलिए हमें 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री. तो हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. इट इज़ 1/2 डिग्रीज. नाउ वी विल राइट इट इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म -47 1/2 डिग्री. इट विल बी कितना हो जाएगा हमारे 7 2 14 4 2 8 9 प्लस 1/2 95/2 degree minus 95/2 degree. Now we are going to convert it into radian. तो radian का फॉर्मूला था हमारा डिग्री दैट इज -95/2 इंटू पाई बाय 180. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट -19/72 by radian. ओके, ये भी हो गया. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज 240 डिग्री सॉरी. अगेन वी हैव टू डू द सेम. 240 into pi by 180. If we will solve this we will get 4/3 pi radian. And fourth one is 520 degree. 520 into pi by 180 is equals to 26/9 pi radian. So एक चीज़ पहले बता दूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि ये क्वेश्चंस तुम अपने एंड से पहले सॉल्व करो. ठीक है, तब ये वीडियो देखो, पॉज कर लो, पहले तुम क्वेश्चन है जो अपने एंड से सॉल्व करो, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट पुट दिस फॉर्मूला. ठीक है, थोड़ी इस पे दिक्कत हो सकती है बट अब कन्वर्जन तुम्हें आ गया है सो इतना हार्ड नहीं होगा. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में हमें ये रेडियन दे रखे हैं, हमें इन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला. डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन इंटू 180 बाय पाई एंड हमें पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट. 11/16. और सबसे पहले मैं कह दूँ कि अभी देखो क्या है कि जो तुम क्वेश्चंस पहले खुद ट्राई करना तब ये वीडियो देखना. पॉज कर लो अभी, देन अगर कुछ समझ नहीं आएगा बीच में तब ये वीडियो देखना. अदरवाइज तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ऐसे यूज़ करो. ठीक है, और शायद कुछ नया भी मिले तुम्हें इस पर. ठीक है, अब 11/16 है. वी विल पुट द फॉर्मूला 11/16 into 180 by pi and
पाई की जगह हमें 22/7 यूज़ करना है. इट विल बी 11/6 इंटू 180/22 इंटू 7. 7 हमारा इधर डिनोमिनेटर में था और हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा. अगर हम अब डिवाइड करें 11 जो 11, 11 2 जो 11 22, 6 1 6, 6 3 जो 8, it's 16, sorry 2 8 जो 16, 2 9 जो 18, now 2 4 जो 8, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10. It would be 7 5 जो 35, 7 4 28, 2 31, 315/8. ओके, सो हमारा कभी भी डिग्री है वो हमारा ये हमारा डिग्री में आ गया, बट फ्रैक्शन में हम कभी नहीं लेते. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन, वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर इन मिनट्स. जैसे हमने इसमें कह रहा है मिनट्स, इसमें मिनट्स में भी आंसर है हमारा, सेकंड्स में भी आंसर आता है. ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड्स. ठीक है, फ्रैक्शन में कभी नहीं आने देना. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, हम पहले इसे किस में इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे. सो इट्स वेरी सिंपल. हम 8 से डिवाइड करते हैं 315 को. ठीक है, 8 3 जो 24, 75, 9 8 जो 72, 853. ठीक है, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा हमारा 39 3/8. ठीक है, अब ये हमारा आ गया है डिग्री में. अब तब भी हमारा इस साइड को क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है. ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री. ये मानते हो? सॉल्व करोगे तो सीधा हमारा 315/8 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. अब 39 डिग्री हमारा किस में आ गया है, ये हमारा आ गया है प्रॉपर ये हमारा एक नंबर बन चुका है, होल नंबर बन चुका है. तभी भी फ्रैक्शन में 3/8 डिग्री. हम इसे अब कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में. हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो इनटू करना है इसे कन्वर्ट करने के लिए 3/8 इंटू 60 मिनट्स. सो इट वुड बी 8 it would be 39 degree plus 45/2 minutes. अब फिर से हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में हम रहने दे सकते. वी विल ट्राई टू राइट इट एज इन मिक्स फ्रैक्शन. 39 डिग्री प्लस इसका मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 44 + 1. ठीक है, ये बनेगा. ठीक है, अभी कैसे आया, वापस डिवाइड करना है 2 / 45. फिर हमें ये टर्म ऐसे करने हैं, काउंटर क्लॉकवाइज में ले जाने हैं, तब लिखना है. ठीक है, अब ये हमारा आ गया मिनट्स में. अब फिर से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री तो ऐसे रहेगा एज इट इज़. हम इसे लिख सकते हैं 22 डिग्री प्लस 1/2, सॉरी 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट. अब फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट आ गया है. वी विल कन्वर्ट इट इनटू, मिनट था तो हम इससे छोटी यूनिट क्या होगी, सेकेंड. अब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे प्लस 1/2 सेकेंड्स. अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. हमारा दो डैश लग जाते हैं. ठीक है, जब मिनट्स होता है, और मिनट जब हमारे सेकेंड होते हैं 2 डैश लगते हैं, मिनट होता है तो 1 डैश लगता है. ठीक है, तो 1/2 इंटू 60 इट वुड बी 30 मिनट्स. इट विल बी 39 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस 30 मिनट सेकेंड्स. So it will be 39 degree 22 minutes 30 seconds. Here is the answer. ये थोड़ा ट्रिकी है, इससे थोड़ा, क्योंकि ट्रिकी भी नहीं है ये चीज़, थोड़ा सॉल्यूशन तुम्हें सॉल्व करना ज़्यादा रहेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारा फ्रैक्शन पार्ट आता है वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. देन वी विल कन्वर्ट इनटू दी स्मॉलर यूनिट. जैसे हमने डिग्री थी, हमने 60 में हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया. फिर हमारा मिनट्स था तो हमने किस में कन्वर्ट किया, सेकेंड्स में कन्वर्ट किया. हमारा कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं आना चाहिए. ठीक है, ओके. सो मूविंग ऑन टू -4. -4. Okay. Again we will do the same. Degree is equals to radian into pi 180/pi. और हमें क्या यूज़ करना है, पाई में 22/7 पुट करना है. 7 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, we will solve.
it would be 8 into 7 by 11, 7 6 42, 721, 2520 by 11. अब again this is degree but it is in fraction. अब हम फिर से कन्वर्ट करेंगे इसे, ठीक है, हम इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्जन में हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 11 डिवाइड बाई 2520, 11 2 ज़ा, 11 फिर से अगेन 2 ज़ा, 11 9 ज़ा 1. अब फिर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे. एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये 1/229, सॉरी 1/11, 1/11 और यहाँ पे 229, ठीक है. दिस इज़ आवर डिग्री. अब वी कैन राइट इट एज 2229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री. अगेन हमारा किस में आ गया है, ये वाला पार्ट हमारा फ्रैक्शन में आ गया. वैसे अब इसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. और हमें पता है कि हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसलिए हम इसे 160 से इंटू करेंगे. 60 से इंटू करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिर से हम इसके लिए 60/11 आ गया. इसका हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे. 60/11 मिनट्स का मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे. 11 डिवाइड बाई 60, 60/11, it would be 555. ओके सॉरी, ये यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज घुमा देंगे. इट वुड बी मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5/11 5, ठीक है. ये हमारे किस में आ गया, मिनट्स में आ गया. अब हम इसे फिर से फर्दर ऑन ऐसे लिख सकते हैं, 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स, right, 5/11 minutes, 229 degree plus 5 minutes. Again we will write it as, we will convert it into seconds. ये हमारा आ गया. फिर से हम इसे अब डिवाइड करेंगे. it will become 300/11 seconds. ना हम फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे. तो 11 डिवाइड बाय 300, इट वुड बी 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा. ओके, तो अब हम ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे. अब देखो हमारा 27 आ चुका है हमारा. हम ज़्यादा फर्दर ऑन नहीं करेंगे बिकॉज अब सेकेंड्स के भी स्मॉलर यूनिट हम लेंगे नहीं. तो वी विल सिंपली राइट इट एज 229 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 27 मिनट्स. इट वुड बी 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स. हेयर इज आवर आंसर. मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 5π/3, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हमारा डिग्री में कन्वर्ट करेगा. डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन हमारा क्या है 5π/3 इंटू 180/π. नाउ वी डोंट हैव टू पुट 22/7 क्योंकि पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बिकम 3 3 3 6 18 300. इट विल बिकम 300 डिग्री. फोर्थ पार्ट 7π/6. So degree is equals to 7π/6 into 180/π. पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 6 1 6, 6 3 18. तो हमारा आ गया है इंटू करके 210 डिग्री. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो completed. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. सो हमें क्वेश्चन में बोला गया अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट. 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं. थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन मूव होगा, कितना रेडियन मूव होगा, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास मिनट का है कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है. तो हमें निकालना है पहले 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे.
1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे? अगर हमको पता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60, तो वी विल डिवाइड 360 बाय 60, वी विल गेट 6 रेवोल्यूशंस। हमें पता चल गया 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब रेवोल्यूशन मतलब कितना एंगल कवर हो रहा है। अगर हम रेडियन में बात करें तो कितना कवर हो रहा है। अगर हमारी एक व्हील है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूरा रिवॉल्व करके यही पॉइंट वापस आ रहा है, तो कितना रिवॉल्व हुआ? 360 डिग्री। इन रेडियंस 360 इज इक्वल्स टू 2π, राइट। और 6 रेवोल्यूशंस करें हैं तो कितना रेडियन चल गया? 2π इंटू 6, 12π। आई होप समझ आया क्वेश्चन। ओके, question is find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 20 centimeter. ओके, तो इसने बोला है हमें डिग्री निकालना है कि कितना डिग्री बनेगा अगर हमारा जो एंगल सबटेंड कर रहा है बिटवीन, जो भी हमारा ये जो रेडियस है वो हमारे 100 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। अब जो इसके बीच में जो हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसको हमें डिग्रीज में निकालना है। और हमें जो आर्क दे रखी है इसकी, वो दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है एक, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ठीक है। अब जो भी इस फॉर्मूले से हमारा आता है, जो थीटा आता है वो हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है। तो हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा जो रेडियन वाला। थीटा इज इक्वल्स टू L/R, तो हमारी L क्या है? 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क, और हमारा रेडियस क्या है? 100 सेंटीमीटर। सो इट विल बी 22/100 रेडियन। अब हमें डिग्री मेजर निकालना है जो एंगल सबटेंड हो रहा है बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे 22/100 रेडियन आ गया थीटा इज इक्वल्स टू L/R वाले फॉर्मूले से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे भाई कि रेडियन इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो रेडियन में हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। वेल पुट द फॉर्मूला, डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन इंटू 180/π, ओके। तो हमारा रेडियन क्या है? हमारा रेडियन है 22/100 इंटू 180/π, 22/100 इंटू 180। अब हमें 20π की जगह हमें क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 रखना है। 22/7 इट विल बी 22/100 इंटू 180/22 इंटू 7, ठीक है। विल सॉल्व इट। 22 से 22 चले गया, एंड 2 5 2 9 7 9 63/5, 63/5 आ गया हमारा, ठीक है। अब वही बात है हमने पहले किया था कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में रहने नहीं देना है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसे डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। सो इट विल बिकम 5 11 5 12 5 60 प्लस 3, ये हमारा बन जाएगा। वी कैन राइट इट एज 12 + 3/5 डिग्री। अब ये जो हमारा वाला पार्ट है हमारा डिग्रीज में है, हमें इसे अब पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, ठीक है। पहले मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में हम रहने नहीं दे सकते, अब पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 60 मिनट्स के लिए। तो 12 डिग्री प्लस मुझे 5 5 to 10, इट विल बी 36 डिग्री। तो हमें अब इसमें हमारा फ्रैक्शन आया ही नहीं, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। सो द क्वेश्चन इज, इन अ सर्कल of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. ठीक है, सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसने बोला एक सर्कल है, ठीक है,
इसका सेंटर लेते हैं और इसका डायमीटर हमारा 40 है, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 40/2 हो जाएगा, इट वुड बी 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 ये 20, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं अभी। तो हमारी कॉर्ड है, ये होगी हमारी कॉर्ड, वो हमारी कितनी 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें माइनर आर्क का ये जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देखो अब क्या करेंगे, ये जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, अगर हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू L/R वाला, ठीक है। हमें L निकालनी है और हमको R पता है रेडियस, और हमें थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा हमें नहीं पता, हमें L निकालना है, ये हमें पता है AB निकालना है, रेडियस दे रखा है, थीटा नहीं पता। अब थीटा हमारा ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये, तुम बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है, बिकॉज हमारी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, 20 20 20। इसका मतलब है कि सारे जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे पूरे एक ट्रायंगल की टोटल एंगल, पूरे अगर टोटल करें पूरे एंगल्स को, हमारा कितना होता है, एक ट्रायंगल में हमारा 180 डिग्री होता है पूरा, ठीक है। अब एक एंगल कितने का होगा, तो 180/3, इट वुड बी कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री ईच, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये समझ आ गया। अब जो हमारा यहाँ पे थीटा लगता है वो हमेशा किसके फॉर्म में लगता है, हमारे रेडियन के फॉर्म में लगता है, तो हमें 60 डिग्री को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। तो रेडियन कितना हो जाएगा, ये 60 इंटू π/180, ठीक है, 0 से 0 कटा, 60 18, तो π/3 रेडियन आ गया। वी विल पुट इट थीटा इज इक्वल्स टू π/3 इज इक्वल्स टू L/R, L इज इक्वल्स टू हमें निकालना है, और R की वैल्यू हमारी 20 है, तो L इज इक्वल्स टू 20/3 इंटू पाई, ओके। सो दिस इज अवर आंसर, 20 π/3 सेंटीमीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, क्योंकि हमें पता चल गया था हमारे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और एक पूरा एंगल हमारा कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, जो एंगल्स होते हैं 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, 60 इंटू π/180 इज इक्वल्स टू π/3, एंड वी विल पुट इट इन दिस फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, वी विल गेट 20 π/3. Okay, so moving on to the next question. The question says, if in two circles, दो सर्कल है हमारे पास, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की आर्क सेम है, सबस्टेंट एंगल, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सबस्टेंट एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, ठीक है। तो हमें ये बोल रखा है कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट सर्कल है उसमें जो आर्क 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, और सेकंड सर्कल में जो आर्क हमारा 75 डिग्री सबटेंड कर रही है, उन दोनों की आर्क की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, और उसे हम LL ले लेते हैं, ठीक है। और इनके हमें रेडियाई नहीं पता है, रेडियाई का हमें रेशियो निकालना है, तो उसे हम R1 ले लेंगे फर्स्ट सर्कल का, एंड सेकंड सर्कल का R2 ले लेंगे, ठीक है। अब वी विल यूज दिस फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ओके। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम कन्वर्ट करें पहले से, क्योंकि हमें थीटा हमारा को हमेशा रेडियन में रखना पड़ता है, तो पहले 60 को कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस, तो हमारा हो जाएगा 60 इंटू π/180, इट वुड बी π/3, और 75 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो 75 इंटू π/180, इट वुड बी 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 10, 5 5 25, 5 π/12 इट इज़, ठीक है। अब वी विल पुट इन दिस फॉर्मूला थीटा, पहले वाला सर्कल का, सर्कल 1, थीटा कितना है हमारा π/3 इज इक्वल्स टू L हमारे को सेम दे रखा है, L को L लेट करेंगे, और R हमारा फर्स्ट सर्कल का R1 है,
सर्कल 2, मतलब हम इसमें R1 पहले R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। R1 इज इक्वल्स टू L इंटू 3/π, ठीक है। अब हमारी बात आती है सर्कल 2 की। सर्कल 2 में हमारा कितना रेडियन दे रखा है, 5π/12 इज इक्वल्स टू थीटा बाय आर। थीटा है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू L/r, L हमारा L ही है और रेडियस हमारा R2 है। तो इसमें R2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 इंटू L डिवाइड बाय 5π, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है R1/R2। तो हमें R1 पता है, R2 पता है, इसका रेशियो निकालेंगे। R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू L इंटू 3/π डिवाइड बाय 12 इंटू L डिवाइड बाय 5π, ठीक है। L इंटू 3/π इंटू 5π, 12 इंटू L, 5 से पाई कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 से 3 4 जा 12, इट इज़ 5/4। तो रेशियो इज़ 5/4। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ its length is 75 centimeter and the E-tip describes an arc of length and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पेंडुलम है, आपको पता है पेंडुलम एक पीरियोडिक मोशन शो करता है, ठीक है। वो अपना पीरियोडिकली उसी सेम पोजीशन में आता रहता है। सपोज ये हमारा पेंडुलम है, इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पे है, कुछ देर बाद पेंडुलम हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम सर्कल की रेडियस मान सकते हैं, बिकॉज हमारा पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं, सो इट विल वर्क एज रेडियाई। और ये जो आर्क हमारा, ये जो ये पाथ बनाते हुए जा रहा है, हम उसे आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो इन्हें आर्क दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो आर्क बन रही है कितना एंगल सबटेंड कर रही है, एंड इन रेडियन, एंड वी ऑलरेडी नो जो हमारा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू L/r, वी विल यूज दिस हियर। और हमारा थीटा हमेशा किस में होता है, इस फॉर्मूला अगर हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रेडियन में ही होता है, तो वी डोंट हैव टू चेंज हियर। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं 10 सेंटीमीटर, एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज गिवन। हमारी लेंथ जो हमारे पेंडुलम की स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 75 सेंटीमीटर दे रखी है। दिस इज 75 सेंटीमीटर। तो हमारा मतलब रेडियस मान लो एक तरीके से R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट इज जो हमारा आर्क की लेंथ है L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वी विल यूज द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू L/r। थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय R हमारा है 75। इट इज़ नाउ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 5 to 10, 5 में जो 5 5 25, 2/15 रेडियन, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड में हमारा जो आर की लेंथ दे रखी है इट इज़ 15 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल्स टू L/r। L हमारा कितना है 15 डिवाइड बाय R है हमारा 75। तो हमारा 15 में जो 15 5 75, 1/5 रेडियन, ओके। ना हमारा थर्ड पार्ट इज L इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल्स टू L/r। L हमारा कितना है 21 डिवाइड बाय R हमारा कितना है 75। सो तो जो हमारा हम जब कैंसिल आउट करेंगे 3 से करेंगे, 3 से 21, 3 2 जो 6, 3 जो 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/25 रेडियन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप सारे जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे अच्छे से। इनकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्वेश्चन की जो वीडियो है पहले देखने से पहले खुद सॉल्व करना, एनालाइज करना, प्रॉब्लम जहाँ पे समझ नहीं आएगा उस चीज़ को, उस पार्ट को, सेक्शन को वापस देखना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।